हरिद्वार की भूमि आस्था का मुख्य केंद्र है, जिसके आसपास अनेकों भव्य मंदिर स्थित है, जिसमें हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर दूर स्थित है कंखल का दक्ष महादेव मंदिर। पौराणिक दृष्टि से दक्ष मंदिर हरिद्वार के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। मंदिर में नाम तो राजा दक्ष का है, लेकिन पूजा होती है महादेव की। नमस्कार दोस्तों, भारत के अलौकिक मंदिरों की खोज में हम आ चुके हैं आज एक ऐसे मंदिर में जहां पूजा तो होती है भगवान शंकर की, लेकिन नाम है दक्षेश्वर महाराज। और यही वो मंदिर है जहां से 52 शक्तिपीठों की आधारशिला रखी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दक्ष मंदिर कंखल में। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं। शिव सिर्फ नाम नहीं, एक दिव्य सूत्र है जिसकी रोशनी से समस्त ब्रह्मांड रोशन होता है। उनके रुद्र रूप से सब घबराते हैं, पर इस क्रोध के पीछे है एक दिव्य भोलापन, क्षमा की एक ऐसी क्षमता जिसे राजा दक्ष ने जानी। राजा दक्ष को अहंकारी राजा बताया जाता है, जिन्होंने शिव भगवान का तिरस्कार किया और दुख पहुंचाया, और फिर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि राजा दक्ष भी भोलेनाथ के भगत बन गए। शिव की इस लीला और राजा दक्ष की जीवन उद्धारण को समर्पित है कंखल का दक्ष महादेव मंदिर। आंचल आस्था का जो लहराया है आसमान में, उसको नमन करने पूरे विश्व से लोग यहां आते हैं। दक्षेश्वर मंदिर की चौखट पे अपना शीश झुकाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्ष महादेव पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, और कंखल ही वो स्थान है जहां राजा दक्ष रहते थे, और यही मां सती का भी जन्म हुआ था। और दोस्तों, यही वो स्थान है जहां भोलेनाथ अपनी बारात लेके आए थे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे इस स्थान का कितना बड़ा महत्व है। राजा दक्ष, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो शंकर विरोधी थे, उन्होंने इसी जगह पे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और उस भव्य यज्ञ में उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन मां सती ने हट पकड़ी थी कि वो भी इस यज्ञ में जाएंगी, वो भी अपने पिता के घर जाएंगी। और जब मां सती यहां पहुंची और उन्होंने देखा कि उनके पति का महादेव का सिंहासन यहाँ पे नहीं लगा है, वो इस बात से बहुत क्रोधित हो गई। और जब राजा दक्ष ने भी बोला कि उनके पति का सिंहासन यहाँ नहीं लगा है, इतने सभापति के बीच मां सती अपना और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने अपना अग्निदान कर दिया। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को वहां भेजा, और वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष का सर काट के उनका सर इसी हवन कुंड में डाल दिया। और वो भगवान शंकर जलती हुई सती को लेके वायुमंडल में उड़ गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े कर दिए, और उन 52 जगहों पे जहां जहां पे सती के टुकड़े गिरे, और उसी जगह पे 52 शक्तिपीठ बन गए। इस मंदिर के बीच में भगवान शिव की मूर्ति विराजित है, जिसमें माता सती को उन्होंने अपनी भुजाओं में उठा रखा है। यह मूर्ति मां सती के हवन कुंड में समाधि लेने के बाद की घटना को दर्शाती है। और इस मंदिर के प्रांगण में स्थित सती कुंड ही वो जगह है जहां से समक्ष शक्तिपीठ के बनने की आधारशिला रखी गई थी। माना जाता है ये वही कुंड है जहां मां सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया था।
उसके बाद मां सती की मां ने भगवान शंकर के पैरों में गिर के माफी मांगी और निवेदन किया कि वो राजा दक्ष को क्षमा कर दें। तब शंकर भगवान ने राजा दक्ष को बकरे का सर लगा दिया और तब राजा दक्ष को समझ में आया कि इस दुनिया में शिव भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और तभी राजा दक्ष ने वरदान मांगा कि इस मंदिर में नाम तो मेरा ही रहे, पर पूजा भगवान शिव की हो, दामाद जी की हो। सभी समस्याओं का समाधान शिव, समृद्धि का दानी, खुशियों का वरदान शिव। शिव की शरण में आके ऐसा अनुभव होता है कि सारे बंधन पीछे छूट गए हों, मन आजाद हो जाता है, आंखों के आगे सारा मंजर कैलाश हो जाता है।